नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को जंतु विज्ञान मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पे रक्त का पढ़ने वाले हैं, ब्लड का। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साथ साथ तो पढ़ेंगे ही पूरा रक्त को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हृदय के बारे में भी पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और सारी चीज़ों के लसिका हो गया, आपका हृदय के बारे में पूरा जो है मैं ग्राफिक के साथ आसानी से, क्योंकि इसका क्रम पूछता है भैया पेपर में, है ना। तो हृदय को भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा विजुअलाइजेशन के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, ठीक है। आपका जो खुला एवं बंद परिसंचरण तंत्र है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी देखेंगे। कॉकरोच हमर कहा रे जी, हम ही मन तो हरन कॉकरोच है नहीं, तो कॉकरोच वाले मन का हो जाते खुला परिसंचरण तंत्र हो जाता है ना। दोहरा परिसंचरण तंत्र देखेंगे यहाँ पे पूरा ग्राफिक्स और वीएफएक्स के साथ, क्योंकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद रक्त बैंक, ब्लड बैंक की आवश्यकता क्यों होती है, सारी चीजों को देखेंगे। और ये हमारा पर्यावरण संरक्षण मंडल का मात्र कितने रुपए में, 150 रुपए में मात्र आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला। और टेस्ट सीरीज मिल जाए भैया, ठीक है। जाके बोला अटेम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है भैया। टेस्ट सीरीज में कितना अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मैं बार बार कहा था। लगभग आप मला 50 से 60 टेस्ट सीरीज देखे बार मिली है ना, पूरा टॉपिक वाइज। ओका बाद हमन का करबो जी, कथन कारण और कूट वाले, जैसे तुम्हारे व्यापम के मतलब कि अभी तो सीजीएसएस भी है, ओकर अकॉर्डिंग पेपर लेते पूरा कथन कारण कूट वाला, है ना। आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है भैया। तो चलो आप मन भर एक ठोक और यहाँ पे सरप्राइज रखे हो। ये जो कोर्स है ना, ये आपके पर्यावरण संरक्षण मंडल पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 150 रुपया है, 50 से 60 टेस्ट सीरीज देखे पर मिली, जाके ज्वाइन कर लो भैया, ठीक है। मात्र 150 रुपये में कहाँ मिली है? लर्न विथ निखिल ऐप में मिली, ठीक है। कहाँ मिली? लर्न विथ निखिल ऐप में भैया, प्ले स्टोर में सर्टिफाइड ऐप है हमार, ठीक है। और ए हरे तुम्हार जो नमूना सहायक के काली मतलब कि काली कथो जी 7 तारीख के जो पोस्ट आई से, है ना। नमूना सहायक के 7 तारीख के जो पोस्ट आई ना, ओकर हरे भैया यह, ठीक है। तो यह मात्र 250 रुपये में आप मतलब मिल जी। प्रयोगशाला सहायक खाद्य एवं प्रयोगशाला सहायक औषधि के सबों के एक के बरोबर सिलेबस है, जेमें आप मतलब कथन कारण कूट वाले पूरा टेस्ट सीरीज मिली, पूरा आप मतलब पीडीएफ मिली, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास मिली आप मतलब पूरा सॉल्यूशन वगैरह के साथ, न्यू सिलेबस पैटर्न के अनुसार, सीजीएसएसबी के अनुसार भैया, ठीक है। वो में हम के पाठ्यक्रम रीजनिंग भी शामिल है, हिंदी भी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और हमारे इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। ता आप मन जो है एक तैयारी यूट्यूब से भी वही, ऐप से भी वही, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो भैया, ठीक है। और कितना रुपये मिला जी? मात्र 250 रुपये में। अभी ऑफर प्राइस है, बाद में रेट बढ़ जी, ठीक है। अभी यहाँ ऑफर प्राइस चला था खेमराज सर के बर्थडे के सती, तो जाके ज्वाइन कर लो भैया। बाद में का रेट बढ़ जी, मैं बता तो ना 499 है, पता नहीं वहाँ कब रेट बढ़ जी तेला, ठीक है। तभी 250 रुपया हवे, जाके खरीद सकते हो भैया, ठीक है। अभी ऑफर प्राइस चले जी, है ना। चलो अब हमन आथन ए हमर वन शॉट रिविजन होई। अब एला नमूना सहायक वाले मन हा भी देख सकते हो, खाद्य वाले मन हा काबर उपक्रम तो काहे जी जंतु विज्ञान हवे। ता ए जगह हम का कहा थे, देखो रक्त की एक बूंद कीमत, है ना। एक बूंद रक्त की कीमत तुम क्या जानो, है नी विमल बाबू। चलो भैया देखो भैया, है ना। रक्त की एक बूंद के कीमत तुमन का जानू, है नी। देखो रक्त का संगठन देखथन, पूरा ब्लड में का पाए जाते, रेड ब्लड सेल पाए जाते, प्लेटलेट्स पाए जाते, है ना, डब्ल्यूबीसी पाए जाते और बहुत सारा चीज पाए जाते, ठीक है। तो वही सब चीज मतलब बारीकी से देखबो। अब मैं तुम्हारा डायरेक्ट हृदय पढ़ा दूं, तो भैया रक्त कहा था तुमन खुदे पूछू, और रक्त से प्रश्न आगे तो तुमन दांत ला निपोड़ दूंगा। टेका सती हमन पहली रक्त की एक बूंद के कीमत ला देखथन, एक बूंद के कीमत का होते तेला। चलो भाई रक्त का संगठन देखथन, है ना। एला मैं बड़े कर देता हूँ ताकि आप मन स्पष्ट रूप से दिख जाए। देखो रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। रक्त का हरे एकदम ध्यान से सुनो, द्रव संयोजी ऊतक है। वो प्लाज्मा और विभिन्न कोशिका तत्वों से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर में पोषण, श्वसन, रक्षा, उत्सर्जन और तापमान नियमन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। खबर बता दो, कथन कारण कूट वाले प्रश्न में पूछ देते, एकदम बता दो तुम्हारा, ठीक है। कथन कारण कूट वाले प्रश्न, जेके एलएमएनओ प्रश्न, एक क्रम में सजाओ प्रश्न, सही जोड़ी मिलाओ प्रश्न में पूछ देते भैया। अब ये जगह हम देखते हमारे प्लाज्मा का हरे, प्लाज्मा हमन है ग्राम तो बोल दे, तो प्लाज्मा का हरे का आखिर मायने में यह हल्का पीला द्रव भाग है। कहा हरे हल्का पीला द्रव भाग है, जो रक्त का लगभग 55% भाग होता है। रक्त के 55% भाग कौन होते जी? हमारे जी प्लाज्मा होते, ठीक है। कार्य देखो, प्लाज्मा के कार्य का है वो जगह में लिखा है, पोषक तत्वों का परिवहन।
प्लाज्मा कार्य का है जी पोषक तत्वों का परिवहन, है नी, हामिन एंजाइम और लवण का वहन, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थों को का है उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाना, रक्त का पीएच और जल संतुलन बनाए रखना, रक्त के पीएच ला और जल संतुलन ला बनाए काम करते कौन है, प्लाज्मा है। शरीर का तापमान संतुलित रखना, शरीर के तापमान ला का है संतुलित रखे के काम कौन करते, प्लाज्मा। कथन कारण कूट वाले प्रश्न पूछ दी ना और नहीं पढ़ा रहे सर और तुमन क्लास ला छोड़ के जहू तेल तुमन जानो जी, है नी। और हाँ दबा के शेयर करो भैया, तुरेच मनबर में मेहनत करत हो, दबा के शेयर करो अपन दोस्त यार सखी सहेली मन कर और अपन सोनू जानू बाबू मन कर, ठीक है। 11वीं 12वीं सब बर काम ही, ठीक है, एकदम बतात हो सब 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 बर काम ही। देखो अब हमन पढ़ते श्वेत रक्त कणिकाएं WBCS, श्वेत मोशन बोलो, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCS, है ना। और कार्य का है यह शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है, कौन है जी, WBC। कार्य का है चलो बताओ एक, रोग जन को बैक्टीरिया वायरस से रक्षा, एंटीबॉडी का निर्माण और का है विदेशी कणों को निगल कर नष्ट कर देना। मतलब कि जितना भी ये जगह में वायरस हो गए, एंजाइम हो गए, सब चीज मतलब क्या करते जी वह खत्म कर देते, एंजाइम का तो जी बैक्टीरिया मतलब, ठीक है। चलो वही लाइमन है विदेशी कणों के देते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिका देखो RBC, है ना, लाल रक्त, है ना, RCB नो हरे हुआ, ठीक है। कहा रे RBC हरे, RCB नो हरे, है ना, विराट कोहली जी के टीम नो हरे हुआ, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन परिवहन में हाँ कार्य करते भैया, है ना, हीमोग्लोबिन पाए जाते तेकर सत्यो कार्य। अभी पढ़वो आगे कावर तुमन भागत हो, है नी, अभी पढ़वो हमन आगे। अब देखो ये जगह में औ बचे अभी, ठीक है, अभी औ बचे देखो ये जगह में का कहा थे, माइक्रोस्कोप में दृश्य में देखथन तो का दिखते, लाल रक्त कणिका देखो ये हो गया हमारा लाल रक्त कणिका। यह सबसे अधिक संख्या में होती है, यह कितना संख्या में होते हैं, सबसे अधिक संख्या में होते भैया, और रक्त का लगभग 45% भाग होती है, ठीक है। कार्य देखो हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना। क्लियर हो, इस आकार द्विगुण चकती है आप मन देख सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लेटलेट्स देखो यहाँ पे, यह छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, प्लेटलेट्स कहा है छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो रक्त का लगभग 0.1% भाग होती है, रक्त का कितना जी 0.1% भाग होते का, ठीक है। अब कार्य देखो इस जगह में, हाँ आवाज ठीक से आती नहीं जी, हाँ। अब देखो कार्य देखो रक्त स्त्राव को रोकना, प्लेटलेट से कार्य का है रक्त स्त्राव को रोकना, घाव होने पर रक्त का थक्का बनाना जिसमें पोटेशियम पाए जाते, है नी, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत में सहायता करना। चलो इतना क्लियर हो। इस रक्त के मुख्य कार्य देख लेते हैं, श्वसन कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषण कार्य पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, रक्षा कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, उत्सर्जन कार्य देखो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाना, ठीक है। नियमन कार्य देखो पीएच जल संतुलन और तापमान संतुलित रखना। इतना सब काम ला कौन करते जी, हमारे रक्त करते, ठीक है। अब हम देखते हैं लाल रक्त कणिका, ठीक है, लाल रक्त कणिका देखते हैं। देखो संरचना देखा तो ऐसने वाले हम पिपरमेंट वाले चॉकलेट खान, हाँ सब लोग याद है इसने वाले एक तो चॉकलेट रहा है ना, बाइकोन ने केव कथन हम का कथन आकृति लोकर बाइकोन केव, है ना, बाइकोन केव कथन हम, ठीक है, आकृति लोकर तेरा याद रखना भैया, है ना। अब संरचना देखो, ये देखो लाल रक्त कणिकाएं देखो, ठीक है, बाइकोन केव, ठीक है, डिस्क के आकार की होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस में केंद्रक नहीं पाया जाए, इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, इनकी संख्या वयस्क मानव में लगभग 4.5 से 6 मिलियन mm3 रक्त होता है। चलो भाई, है ना, इतना क्लियर हो। इस हाँ हीमोग्लोबिन में हिम समूह में जुड़े रहते और ग्लोबिन प्रोटीन रहते भैया। हीमोग्लोबिन रक्त कणिका में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है, तो कार्य आप मतलब पूछ सकते, ठीक है, ऑक्सीजन के बांधे के कार्य करते हुआ, ठीक है। आरबीसी की आकृति ऊपरी दृश्य में देख सकते हो, पार्श्व दृश्य दिखा थे, किनारी दृश्य दिखा थे, ठीक है। सबो चीज मतलब मैं आप मन के सामने में रख दे, अब ये सब चीज पीडीएफ मन हाँ अपलोड हो जी आज, ठीक है। बहुत जन मन हाँ बोला तरी से भैया अपलोड नहीं होते करके, हो जी आज थोड़ा से नेट कनेक्टिविटी के दिक्कत रही भैया, लेकिन हो गए सॉल्व, तो आज अपलोड हो जी, ठीक है। चलो भाई एला देख लो, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण, ऑक्सीजन परिवहन देखो, फेफड़ों की वायु कोशिका है एल्वेओलाई से और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कहा जाते जी जुड़ जाते, तब बांधे कार्य करते, इस जगह बताओ, ठीक है। तो वह कहा जाते लाल हो जाते। ऊतकों तक परिवहन देखो रक्त प्रवाह द्वारा ऊतकों की ओर होते, ठीक है। उसके बाद ऊतकों में ऑक्सीजन मुक्त होना, ऊतक कोशिकाओं में है ना O2 ऊतक में चली जाती है और ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होते भैया, ठीक है। चलो भाई
फेफड़ों से उतको तो ऑक्सीजन परिवहन का पूर्ण चक्र है, जेला आप मतलब पूछ सकते, ठीक है। देखो फेफड़ा में पहले जही, फिर हृदय में जाते है ना, ओका बाद कहाँ जाते जी, ऊतक मन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापसी हो जाते, ठीक है। अब देखो महत्व देखो, ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में, है ना, ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक परिवहन करना, ये सब कार्य हरे भैया ओकर, है ना। चलो भाई और देखता ना मन है जगह में, है ना। चलो देखो भाई और का कहा तेल, ध्यान से देखो इस जगह में। अब हम देखथन काला देखबो जी, श्वेत रक्त कणिका देखथन, का देखबो हमन हा इस जगह में, श्वेत रक्त कणिका देखथन, ठीक है। अब श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी के कार्य का है, शरीर ला सुरक्षा प्रदान करना, है नहीं। देखो शरीर की सुरक्षा सेना कथन हमन कौन ला कथन, श्वेत रक्त कणिका ला। देखो भैया श्वेत रक्त कणिका है ना, व्हाइट ब्लड सेल शरीर की रक्षा करती है, ये रोग जन को जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को नष्ट करके हमें रोगों से का करते जी, बचा देते। का करते डब्ल्यूबीसी, हा रोगों से बचा देते। डब्ल्यूबीसी के प्रमुख प्रकार देखो का है ना, यहाँ पे निट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसियोनोफिल और बेसोफिल, कितना हो 1 2 3 4 5 प्रकार के, ठीक है। बैक्टीरिया को नष्ट करने में सबसे आगे कौन है, न्यूट्रोफिल है। लिम्फोसाइट देखो एंटीबॉडी बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ध्यान दो भैया। मोनोसाइट देखो ऊतकों में जाकर, है नी, माइक्रोप्लेट बनाते हैं और कहा रे जगह में, हाँ विदेली कण निकल जाते, जितना भी हमारे मन के बाहर से जो मन आते नहीं थे, सब चीज मन नष्ट कर देते। इसिनियोफिल देखो एलर्जी में परजीवी संक्रमण से सुरक्षा करते, और बेसोफिल देखो जगह में रासायनिक पदार्थ छोड़कर सूजन व एलर्जी में सहायक होते भैया, सृजन, सॉरी सूजन का तो सृजन में, ठीक है। हाँ चलो अब एक बाद हमन हाँ का में आथन, फाइगोसाइटोसिस में आथन, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस में आथन। चलो देखो भैया इति का कहा थे तेला, है ना। फाइगोसाइटोसिस मतलब चरणबद्ध प्रक्रिया, देखो का कैसे 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 कार्य प्रणाली होती है। श्वेत रक्त कणिका दिखत है, बैक्टीरिया के पास जाती है, ठीक है। दूसरा देखो बैक्टीरिया को पहचान कर उसे घेर लेते भैया, का करते बैक्टीरिया जिसे देखते चित्र में घेर लेते। बैक्टीरिया को एक झिल्लीदार थैली में ले लिया जाता है, बोला ना हथकड़ी में बंद कर देना मन, है नहीं, जेल में। अब देखो फैगोसोजोम लाइसोसोम से मिलकर फैगोलाइसोसोम बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम के एंजाइम बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है भैया, ठीक है। चलो भैया हाँ क्वालिटी में अपन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करन, ठीक है। चलो भाई अब ये जगह आगे फिर बर्थन, एंटीबॉडी देखो रोग प्रतिरोधक हथियार, है ना। लिम्फोसाइट हो गए बी सेल जला कथन, लिम्फोसाइट हमन का कथन बी सेल कथन भैया। एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी बैक्टीरिया वायरस से का कथन जी, छिपकर उन्हें निष्क्रिय करती है या नष्ट कर देती है, ठीक है, चिपका कर, है ना, चिपका कर। चलो भाई अब फैगोसाइटोसिस द्वारा रोगाणुओं को निगलना और नष्ट करना, है ना, रासायनिक पदार्थों का है सृजन व संक्रमण से लड़ना, सूजन व संक्रमण, सॉरी सूजन ही है वह, सूजन व संक्रमण से लड़ना, एंटीबॉडी बनाकर वायरस व विषाणुओं को निष्क्रिय करना, है ना, स्मृति कोशिकाएं, ठीक है, मेमोरी स्मृति कोशिकाएं भविष्य में संक्रमण से शीघ्र सुरक्षा प्रदान करती है। थोड़ा सा ना लाइट पढ़ते ना तेकर वजह से थोड़ा से दिक्कत होते पढ़े में, लेकिन चलो ठीक है। महत्व देखो भाई, महत्व से प्रश्न पूछते, शरीर को रोगों से बचाते हैं, है ना, संक्रमण, विषाणु, परजीवी, फंगस आदि से रक्षा करते। टीकाकरण, है ना, वैक्सीनेशन के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का होते जी के मुख्य घटक है ना। संतुलित आहार लेना चाहिए, विटामिन व प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में पानी, नियमित व्यायाम करे, पर्याप्त नींद लेना भैया, लगभग 7 से 8 घंटा, धूम्रपान व शराब से बचना, हमारा स्वच्छता का हमारा क्या करना है, ध्यान रखना है। 1 माइक्रोमीटर रक्त में लगभग 4000 से 11000 श्वेत रक्त कणिकाएं पाए जाते, ठीक है। चलो भाई अब एक ठो प्रश्न और आते हमारे मन के, प्लेटलेट्स एवं रक्त का थक्का बनना, प्लेटलेट्स एवं रक्त के थक्का बनना कैसे होते तेला देखो भैया, है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप रक्त रुकने की प्रक्रिया देखो। एमल आप मन देख सकते हो, एकदम रक्त वाहिका, धमनी, सीरा, घायल स्थान है जगह में है, रक्त बहात है जगह में, है नी, का होते रक्त बहात है भैया, है ना, कट गए था। अब देखो जब किसी रक्त वाहिकाओं में चोट लगती है तो रक्त का बहना रोकने के लिए प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन और विभिन्न कारक मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं, क्लॉट, ठीक है। यह प्रक्रिया का है हीमोस्टेसिस कहलाती है। रक्त के जो थक्का बनते ना ओला हमन का कथन, ये प्रक्रिया ला हीमोस्टेसिस कथन। चलो मोर साथ बोलो का कथन, हीमोस्टेसिस। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते भैया, है ना, देखा सती में चीज ला आप मन ला बता दो। चलो देख सकते हो जगह में
लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट देख सकते हो, प्लाज्मा वो चिन्ह है भैया। अब देखो इतनी कार्य कैसे चली थी एकदम वीएफएक्स और बढ़िया तरीका चला थे सब चीज मन हमें सपोर्ट करूँ भैया। ठीक है, रक्त वाहिका को चोट लगना, रक्त वाहिकल का हो गए चोट लगना, तो आंतरिक परत हो गए है ना, एडिथीलियम हो गए, रक्त प्रारंभ हो गए, बहना हो गए। अब प्लेटलेट्स का चिपकना, प्लेटलेट्स का होते आके चिपक जाते, देखो चिपक गए, प्लेटलेट क्षतिग्रस्त स्थान से कहा हो जाते चिपक जाते। अब प्लेटलेट्स का देखो सक्रिय होना, प्लेटलेट्स के कहा होते एक्टिवेशन, सक्रिय प्लेटलेट, प्लेटलेट्स अपना आकार बदलकर सक्रिय हो जाते हैं और रासायनिक पदार्थ का करते जी छोड़ते। ठीक है, अब देखो प्लेटलेट्स का एकत्रीकरण है ना, तो अधिक प्लेटलेट आकर्षित होकर स्थायी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं भैया। ठीक है, चलो अब एती हमन और प्रोसेस होकर 5वां नंबर में आता है। देखो फाइब्रिन जाल का निर्माण, का निर्माण होते, फाइब्रिन जाल का निर्माण होते। देखो प्लाज्मा के फाइब्रोनोन प्रोटीन का रूपांतरण होकर फाइब्रिन जाल है ना बनाता है। ठीक है, एकदम याद रखना भैया, वन शॉट रीजन है। ठीक है, इसना कहीं नहीं मिले तो मजबूत थक्का बनना, देखो मजबूत थक्का, फाइब्रिन जाल प्लेटलेट प्लग को मजबूत कर देता है और रक्त स्त्राव पूरी तरह का हो जाते जी रुक जाते। ठीक है, रक्त स्त्राव का हो जाते पूरी तरह रुक जाते। ऊतक की मरम्मत, देखो नई एंडोथीलियम कोशिकाएं ऊतक की मरम्मत करते, थक्का सूखकर पपड़ी बन जाता है और नई कोशिकाएं बनकर ऊतक की क्या करते जी मरम्मत करते। चलो समझ में, थक्के की संरचना देख सकते हो आप, मैंने जगह में दिखा थे। अब थक्के के कार्य, क्लॉट के कार्य देखो, रक्त की तुरंत रक्त का करते जी तुरंत रोकते। ठीक है, घाव को बाहरी संक्रमण से बचाते, ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है, सामान्य होने पर थक्का धीरे धीरे हट जाता है। समझ में, महत्वपूर्ण तथ्य देखो। ठीक है, इनमें और कुछ नहीं है, सिर्फ जगह में दिखाए, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जगह में देख लो भैया है ना। प्लेटलेट की संख्या 1.5 से 4.5 लाख mm3 रक्त। थक्का बनने का समय देखो 2 से 8 मिनट में। थक्का बनने की मुख्य कारक देखो प्लेटलेट्स, फाइब्रोबिनजन है ना, कैल्शियम आयन, ठीक है, और विटामिन के और का हो जगह में क्लोटिंग फैक्टर होते। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में, हाँ एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रक्त समूह से, हाँ लास्ट में आप मान ला एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिली भैया। ठीक है, चलो भाई एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन, हाँ ये ब्लड ग्रुप वाले हमारे समूह आ गए। ठीक है, अब एला हम बारीकी से पढ़थन और देखो भैया ये जगह में ना रक्त समूह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली, देखो ए समूह हो गए, बी समूह हो गए, ए बी हो गए और वो जगह में का है ओ समूह भैया। तो एंटीजन ए में देखो है ना, ए समूह में देखो का है आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित होते है ना, और बी में देखो एंटीजन देखो है ना, एंटीजन देखो आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन उपस्थित होते। अब ए बी में देखो एंटीजन ए और बी आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होते। ओ में देखो कोई एंटीजन नहीं पाया जाए भाई, ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं पाया जाए, आरबीसी की सतह पर ए या बी कोई एंटीजन नहीं हो भैया, इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी देखो। ठीक है, एंटी बी एंटीबॉडी होते, एंटी ए में ए एंटीबॉडी होते। ठीक है, सॉरी अल्फा एंटीबॉडी में बीटा एंटीबॉडी। अब में कोई एंटीबॉडी नहीं हो भैया, एंटी ए और एंटी बी में ए और बीटा एंटीबॉडी नहीं हो। ठीक है, बीटा या अल्फा दोनों में देख सकते हो या ए भी देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई कोई एंटीबॉडी नहीं हो, ए बी समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं हो। ठीक है, चलो इतना याद रखना है, मैं कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से ही है। अब आर एच रक्त समूह प्रणाली देख सकते हो है ना, आर एच रक्त समूह प्रणाली देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकरे से तो हमारे मन के सबो चीज मन बनते है ना। आर एच पॉजिटिव, आर एच प्लस और आर एच नेगेटिव, आर एच माइनस, ये बहुत बड़े बीमारी भी होते, लड़का के मृत्यु भी हो जाते। ठीक है, आरबीसी की सतह पर आर एच डी एंटीजन उपस्थित, आरबीसी की सतह पर आर एच डी एंटीजन अनुपस्थित है भैया। ठीक है, अब ये जगह में ना जितना तुम जाति गुण सब चीज मिलातो ना, ओकर से अच्छा ए फैक्टर ला मिलाना जरूरी है ना, ए फैक्टर ला मिलाना जरूरी है। अब देखो आर एच माइनस माता है और आर एच प्लस पिता है। ठीक है, तो आर एच माइनस माता के शरीर में आर एच प्लस शिशु के रक्त से डी एंटीबॉडी बनती है, जो अगली बार आर एच प्लस शिशु को आरबीसी को नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो अगली गर्भावस्था में समस्या हो सकती है, मतलब कि लड़का पैदा नहीं हो, एक बार तो पैदा हो ही, ओका बाद ना एंटीबॉडी बन जाते है ना, तो वह कोई लड़का ला या जैसे स्पर्म जाही ना नष्ट कर दी है ना, वह भ्रूण बनबे नहीं करन दे, समझ में आते, मतलब वो सीधा नष्ट कर दी, ये लड़का बच्चा पैदा नहीं हो सके, एक बार बस बच्चा पैदा हो सकते ओकर बाद। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है यहाँ, ता एला बस जरूर जांच करवाना चाहिए। अब देखो इस जगह में हमन का करतन ए बी ओ रक्त समूह की हमन हा का कर देथन जी संगतता बनाथन है नहीं। चलो रक्तदान ए बी और ए बी ओ देख सकते हो तुमन। ठीक है, मतलब कि रक्त प्राप्त करता। ठीक है, ए वाले ब्लड ग्रुप हा एल दे सकते, ए बी देख सकते, ओल नहीं दे सके ना बिल नहीं दे सके। ठीक है, बी वाले हा एल नहीं दे सके बिल दे सकते, ए बी में बिल दे सकते ओल नहीं दे सके। ठीक है, ए बी में देखो ए बी हा
सब ला दे सकते हैं, है ना। हाँ, और वो हाँ सब ला दे सकते हैं, ठीक है भैया। इनमें एक चीज गलत है, ए बी वाले है ना ओल नहीं दे सकी, एला याद रखना। ए बी वाले है ओल नहीं दे सके, तो जगह में गलत दिखा दे है, तो ए बी वाले है ना ओल नहीं दे सके, और ओ वाले है ना सब ला दे सकते, और ओ माइनस ला हमन हा का कथन जी बता मोला, ओ माइनस ला का कथन, यूनिवर्सल डोनर कथन, ठीक है। चलो भाई इतना क्लियर हो ना। हाँ चलो यहाँ पे आऊ है ब्लड ग्रुप हमार एबीओ एवं आर एच संथुक संगता चार्ट है, प्राप्त करते देख सकते हो आप मन, हाँ सब चीज मन एकदम लिखा गए है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है ना। चलो भाई देख सकते हो, ठीक है। हाँ ओ माइनस ला मन हाँ यूनिवर्सल डोनर कथन भी है, ठीक है। चलो भाई ये क्लियर हो, एक से प्रश्न बनते है ना, चार्ट ला अपन हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आता रक्तदाब ब्लड प्रेशर नापे वाले, है ना। एक से प्रश्न बनते आप मन के, तो देख लो भैया, एक रक्तदाब वाले ब्लड प्रेशर नापे वाले, है ना। कितना जन मन अपन अपन ब्लड प्रेशर ला नापे हो, 30 साल से उम्र के मन ज्यादातर के नापना चाहिए। अब देखो रक्त का धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव ही रक्तदाब कहलाते हैं। का में धमनी ला नापथन भैया, है ना, सिरा मत नापत बैठो। अब देखो कफ देखो यहाँ वहां पर बांधा जाता है, अब इसलिए मीटर रहते, पहली वो वाले मशीन रहे ना, ये वाले मशीन ला ज़्यादातर के उपयोग नहीं करे डॉक्टर मन, हाँ वो पुराना वाले जो मशीन रहते ना वही ला ज़्यादातर की उपयोग करते, ठीक है। डिजिटल रक्तदाब मापी हरे है, ठीक है। चलो भाई अब रक्त का जो सामान्य रक्तदाब है वो 120 से काहे 80 mmHg होते, ठीक है। तो हमारे सामान्य रक्तदाब है भैया, नॉर्मल, ठीक है। जिला मन का कथन सिस्टोलिक दाब कथन, हृदय के संयुक्त सिस्टोल के दौरान धमनियों में पैदा होने वाला अधिकतम दाब कथन 120 mmHg। अब इस में तुम्हारा काम में पढ़ाओ जी, विलियन में पढ़ाओ और प्रेशर दाब में पढ़ाओ, तक अब समझ में इला तुमन हाँ कहाँ यूज करूँ, केमिस्ट्री हो गए फिजिक्स हो गए, ते मन ला यहाँ यूज करते मन, है ना। चलो भाई डायस्टोलिक दाब देखो हृदय के शिथिलन, है ना, डायस्टोल के दौरान धमनियों में पैदा होने वाला कहा न्यूनतम दाब हरे भैया, है ना। रक्तदाब के मापन वयस्क में देख सकते हो, सामान्य रक्तदाब है, पूर्व उच्च रक्तदाब है, उच्च रक्तदाब है और निम्न रक्तदाब है, ठीक है। चलो तो सब चीज मन लिखाए हुए है, आप मन देख सकते हो भैया, सब एकदम ग्राफिक के माध्यम से, ताकि आप मन आसानी से सब चीज समझ में आ सके। धमनी में रक्त प्रवाह और दाब देख सकते हो, ठीक है, धमनी में रक्त प्रवाह और दाब देख सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं है। अब डायलोस्टिक दाब हृदय शिथिलन के समय देखो, जब हृदय शिथिलन होता है तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है और दाब न्यूनतम हो जाता है। तेगर सती जो है डॉक्टर है इसे नफ्स ऐसे चेक करते, और ज़्यादा नहीं हुई ना तो हमन हा का करथन, पट्टा बांध के ओला हमन हा ऐसे पंप वाले ऐसे पंप करथन, इतने का कहते मशीन के नाम बता मोला। चलो भाई, है ना। अब ये जगह में तो का उपयोग करें हमन हा डिजिटल रक्त मापी के, ठीक है। चलो भाई कमेंट करके बताओ आ सकते, ठीक है। चलो रक्तदाब ला प्रभावित करने वाले कारक देखो, अनुवांशिकता भी रहते, शारीरिक निष्क्रियता भी रहते, अधिक नमक का सेवन करना, तनाव भी रहते, मोटापा भी रहते, अधिक शराब का सेवन करना, धूमपान और अधिक कैफीन का सेवन करना भी होते भैया, ठीक है। अब देखो हाँ कैफीन तो कॉफी में भी रहते और चाय में भी रहते, ठीक है। चलो संतुलित आहार, कम नमक, नियमित व्यायाम, तनाव कम करे, योग वगैरह सब चीज करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, धूमपान से परहेज करना चाहिए, वजन हमारा नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित रूप से हमारा का कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए, ठीक है। अभी हम हाँ आथन का में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन बर जानना, डायरेक्ट एक से प्रश्न पूछ सकते, ठीक है। देखो का होते ला हमन देख लेथन, है ना, का होते थे देखो इस जगह में हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण जांच विधि है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोड देखो, ये इलेक्ट्रोड हृदय की विद्युत गतिविधियों को मॉनिटर तक पहुंचाते हैं भैया, है ना। ईसीजी कैसे किया जाता है, छाती, हाथ पर पैरों और इलेक्ट्रोड लगाकर हृदय की विद्युत संकेतों को का करथन हमन रिकॉर्ड करथन भैया, है ना। आप मन सब चीज मैंने देख सकते हो, पी वे, है ना, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वे देख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज मतलब हमन BPM, है ना, ECG ग्राफ सामान्य तरंगे कथन भैया, है ना। हृदय में विद्युत संकेतों का प्रवाह मार्ग आप मन ला दिखाऊं में, हाँ अब एक क्रम ला पूछते भैया, है ना। अभी मैं बताता हूँ ओला देखू आप मन एक जो क्रम है ना ओला पूछते, है ना, एला एकदम याद रखना। सबसे पहली ऐसे नोट
है ना, का है ऐसे नोड है तेला हमन का कथन जी साइनोएट्रियल नोड कथन है नी, प्राकृतिक पेसमेकर है ना, और एक कृत्रिम पेसमेकर भी लगते जो यहाँ पे रखे, जो का करते अभी आगे पढ़ाऊँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते जो हमारे हृदय ला पंप करे बर ऐसे धड़के बर का करते मदद करते। देखो है ना, एवी नोड देखो एवी नोड हरे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड संकेत को नलियों तक भेजता है, संकेत ला का करते नली तक भेजते भाई है ना। बंडल ऑफ हीज बंडल जेल कथन मन हा हीज बंडल जेल कथन एक से पूरा प्रश्न बनते याद रखना भैया है ना। हीज बंडल संकेतों को बंडल शाखाओं तक पहुंचाता है, क्रम में पूछ देते क्रम में है ना। संकेतों को एक का है पुरकेंजे फाइबर्स है ना, पुरकिंजे फाइबर दिखत है जगह में पूरा अंदर अंदर पाइपलाइन बिछे भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बर है ना, जो संकेतों को पूरे नलियों में का करते जी पूरी नली में फैलाते। ठीक है, अब ये जगह में हमार मन के का है पी वे के कार्य देखो, यह तरंग आलिंदो है ना एटीएस से संकुचन को दर्शाती है। और देखो कार्य देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या तरंग नलियों को वर्टिकल्स के संकुचन है ना को दर्शाती है। और यहाँ पे कार्य देखो टी वे के यह तरंग नलियों के शिथिलन को दर्शाता है। चलो भाई ठीक, हाँ चलो ये पूरा रही से हमारे मन के अवधम प्रश्न पूछते भैया है ना, पहला याद रखना अपन। हाँ अब हमारे मन के आते जगह में हमारा रक्त पट डलेन आरबीसी प्लेटलेट सब पट डलेन। अब हम पढ़बो लसिका है ना, लिम्फ का संगठन देखते है ना, लसिका के कार्य का है और कार्य मतलब का भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर में ओला देखो। चलो भाई एकदम इंपॉर्टेंट चीज है तय सबसे पहले हम यहाँ परिभाषा देखते लसिका शरीर के ऊतकों से बनने है ना बनने वाला एक स्वच्छ रंगहीन द्रव है जो लसिका वाहिकाओं के माध्यम से लसिका ग्रंथियों में जाता है और पुनः रक्त में मिल जाता है। यह प्रक्रिया द्रव संतुलन और वसा अवशोषण में सहायक होते। पहले याद रखना काम है द्रव संतुलन और वसा अवशोषण में सहायक होते भैया। अब देखो पहला पॉइंट देखो, शरीर के ऊतकों से लसिका द्रव का निर्माण, शरीर से ऊतक मन से का होते लसिका द्रव के, ऊतक कोशिका देख सकते हो, ऊतक द्रव अतिरिक्त द्रव जो रहते निर्माण होते लसिका केशिका देखो। और यहाँ पे रक्त का है जी, रक्त केशिका है। ठीक है, अब रक्त केशिकाओं से छना हुआ है ना अतिरिक्त द्रव ऊतकों के बीच एकत्रित होता है जिसे लसिका केशिका अपने अंदर ले लेती है। यह द्रव लसिका कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो। सब वो चीज तो डायग्राम में तुम्हारा मैं दिखाई देता हूँ है ना। अब देखो हम हाँ काला देखो लसिका वाहिकाएं देखते है ना। चलो लसिका वाहिकाएं देखो, लसिका प्रवाह की दिशा देखते वे वाल्व लसिका को एक ही दिशा में हृदय की ओर जाने देते हैं। कहा रे वहा वाल्व, ठीक है कहा रे वाल्व, लसिका वाहिका देख सकते हो, लसिका द्रव देख सकते हो। कहा थे देखो लसिका केशिकाएं मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती है। इन वाहिकाओं में वाल्व होते हैं जो लसिका को केवल एक दिशा में हृदय की ओर का करते प्रवाहित करते। भैया पूरा क्वेश्चन पूछ सकते कूट कथन कारण वाले में। अब देखो लसिका ग्रंथि देखो लिम्फ नोड है ना, आगामी लसिका वाहिका देखो प्रवेशी वाल्व है ना, प्रवेशी वाल्व देखो कॉर्टेक्स मेड्यूला लसिका जाइलम देख सकते हो तुम है नी। और एक जर्मिनल सेंटर हो गए और का है जगह में प्रस्थानी लसिका वाहिका हो गए भैया है ना। चलो देखो लसिका ग्रंथि के है ना के आकार की छोटी संरचना होती है जो लसिका वाहिकाओं के मार्ग में से स्थित होती है। वहां लसिका की छानबीन होती है तथा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। पहला याद रखना भैया है ना लसिका के मुख्य कार्य इस जगह में। चलो भाई और देखता ना मन हा का कहा थे मला चौथा पॉइंट देखो है ना, चौथा पॉइंट इस जगह में देखता ना मन हा। ठीक है, देखो लसिका का रक्त में पुनः प्रवेश। ठीक, दाएं लसिका नलिका बाया लसिका नलिका भैया देख सकते हो तुम चित्र में आसानी से। अब देखो लसिका का द्रव अंततः दो बड़ी लसिका नलिका है ना राइट लिम्फेटिक है ना डक्ट और का थोरिक डक्ट द्वारा है नी सब क्लेटविलियन सिराओं में मिलकर पुनः रक्त में का कर देते जी चले जाते। ठीक है, हाँ अब एक हमारा आते पांचवा पॉइंट। चलो लसिका द्रव देखो की संरचना, लसिका द्रव की संरचना वन शॉट रुझाने भैया है ना। चलो देखो जल लवण प्रोटीन दिखाते, द्रव की संरचना श्वेत रक्त कोशिकाएं मुख्यतः कहा जगह में ल्यूकोसाइट्स वसाकण और लसिका है ना आंख में। अब देखो लसिका द्रव प्लाज्मा के समान होता है जिसमें जल लवण प्रोटीन ल्यूकोसाइट और आंत लसिका में जो है वसाकण पाए जाते हैं ना, ल्यूकोसाइट और वसाकण। वसा में घुलनशील विटामिन देखो ADE का परिवहन करना, ADE के का करना जी परिवहन करना भैया है ना। पूरा प्रवाह संक्षेप में देख सकते हो, ऊतकों में अतिरिक्त द्रव बनता है, पूरा क्रम पूछ सकते हैं कि लसिका
केशिकाएं द्रव को ग्रहण करती है, फिर लसिका वाहिकाएं द्रव को ग्रंथियों की ओर ले जाती है, फिर लसिका ग्रंथि लसिका को शुद्ध करती है, फिर लसिका नलिकाएं द्रव को रक्त में पुनः मिला देती है। तो एक क्रम लगा कर सकते पूछ सकते भैया, है ना। तेका सती में आप मतलब फोकस करो, इतना मेहनत करे हो, है नहीं, फालतू में नहीं पढ़ा हाथों में। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखो भैया, मानव शरीर में लगभग 500 से 700 लसिका ग्रंथि पाई जाती है। लसिका द्रव प्रतिदिन लगभग 2 से 4 लीटर बनता है। लसिका प्रणाली प्रतिरक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण हिस्सा है भैया, है ना। आप देखो इस जगह में कार्य देख सकते हो आप मन, ठीक है। लसिका के का है कार्य है भैया, ठीक है। तो इस जगह में लसिका के कार्य देखो, प्रतिरक्षा देख सकते हो, वसा का अवशोषण देख सकते हैं, अतिरिक्त ऊतक द्रव की का करते जी वापसी करते, ठीक है। तो ये हमारे कार्य लसिका के कार्य, प्रतिरक्षा तंत्र में भी अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, वसा के अवशोषण भी करते, कैसे कराते थे सब चीज बारीकी से दिखा था आप मन ला, ठीक है ना। और अतिरिक्त ऊतक द्रव की वापसी होते। चलो देख लो एक बार प्रतिरक्षी तंत्र में इम्यूनिटी लेवल में कैसे कार्य करते थे, ठीक है। चलो भाई देखो, लसिका तंत्र शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होते। लसिका नोड में उपस्थित श्वेत जो रक्त कोशिका मतलब WBC होते ना, रोग जनकों को नष्ट करते तथा प्रतिपिंड बनाकर शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति का करते वह बढ़ाते भैया, ठीक है। और वसा का अवशोषण देखो, है ना, छोटी आंत में पचने के बाद वसा लसिका वाहिकाओं में अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। देख सकते हो छोटी एल्विलाई के रूप में दिखते थे मन हमारा, छोटी आंत की आंतरिक दीवार जरा विली कथन, का कथन जी, विली कथन, वसाकन फैट, है ना, लसिका वाहिका, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुई नहीं। अब अतिरिक्त ऊतक द्रव की वापसी देखो भैया, कैसे होते तेला, ऊतकों के बीच एकत्रित, है ना, अतिरिक्त द्रव को लसिका वाहिकाएं वापस रक्त में का कर देती, पहुंचा देती, ठीक है। समझ में ये देखो, समझ में आने रक्त वाहिका में। चलो भाई, हाँ, ऊतकों के बीच रक्त द्रव लसिका कोशिका में प्रवेश करता है और लसिका वाहिकाएं द्वारा रक्त में वापस पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। चलो भाई, हाँ, सबो डायग्रामेटिक समझ जाऊँ तो आसानी से सब चीज मन क्लियर हो जाते हमन ला। अब देखो भैया, हमार मन की एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आ जाते, जेकर मन में आप मन मोड़ा लगते तड़पत रहो पढ़े बर, मानव हृदय की संरचना, है ना। मानव हृदय की हमन का देखबो जी, हमारे हृदय की संरचना देखबो, है ना। चलो भाई, अब देख सकते हो आप मन एकदम स्पष्ट रूप से सबो चीज मन दिखत हुई, मोला बताए भी जरूरत नहीं है नहीं, सबो चीज आप मन चित्र देख के डायग्राम देख के ही समझ में आ गए हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले हमन है ना पूरा काट देन हृदय ला एक डहान ला। अब ओकर चित्र दिखत है, जे नीला नीला पोर्शन दिखत मतलब कि हमें समझ जाना कि ऑक्सीजन नहीं मिले, और जे लाल लाल संरचना दिखत नहीं मतलब हम समझ जाना ऑक्सीजन मिल गए। तो सबसे पहली, है ना, एक क्रम में आ जाओ, सबसे पहली काम में आना है, क्रम में आना है, काम में आना है, क्रम में आना है। और क्रम ला पूछते भैया प्रश्न में, है ना, क्रम ला पूछते, मैं एकदम बार बार बताता हूँ, हृदय के क्रम ला पूछते भैया, ठीक है। चलो भाई, आप देखो इस जगह में, ठीक है, इस जगह में स्पष्ट रूप से आप मन हृदय ला एकदम चीर चार के देख सकते हैं। ऊपरी महाशिरा से कहा थे रक्त आए थे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। चलो यहाँ पे आप मन पढ़ सकते हो, देखो, है ना, ऊपरी सिरा से रक्त प्रवाह के मार्ग दिखा थे, बड़े बड़े हाथ दे देखो, शरीर से ऊपरी निचली महाशिरा, ये देखो भैया, ऊपरी निचली महाशिरा, ये देखो ऊपरी निचली महाशिरा दिखत नहीं जी। ओका बाद कहाँ जाते रक्त बताओ मोला, दाया आलिन में। सबसे पहली कहाँ गए जी, रक्त दाया आलिन में, फिर दाया आलिन में से काला ट्राइकॉस्पिड वाल्व लिखा है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व पाए जाते, कहाँ पाए जाते, जगह में देखो ट्राइकॉस्पिड वाल्व पाए जाते, ओला पार करते, ओका बाद पल्मोनरी वाल्व पाए जाते। अब रक्तों में होंगे अंदर आ गए तो भक्त लो बंद हो जी, कहो जी डब से बंद हो जी, है ना, ताकि रक्त जो है ऊपर मत जा सके, रक्त का है ऊपर फिर मत फेंका जाए। तेका साथी वह ई ढान ए वाल्व का बन, पल्मोनरी जो वाल्व है ना जी, वह का हो जाते, बंद हो जाते। चलो समझ में इस, हाँ, ओका बाद दाया नीलय से हमार जो रक्त है वो कहाँ में जाई जी, चलो देख लो इस जगह में, दाया नीलय से हमार जो रक्त है वो कहाँ जाई, फुसफुसीय धमनी में। तो नीला नीला संरचना दिखत नहीं मतलब समझ जाना है फुसफुसीय कहा रे जी, धमनी हरे, कहा रे, फुसफुसीय धमनी, अभी ऑक्सीजन नहीं मिले है। फुसफुसीय धमनी मतलब कि फेफड़ा से जाके कनेक्ट हुई, कहाँ जाके कनेक्ट हुई, फेफड़ा से। फेफड़ा में कौन है, ऑक्सीजन है, फेफड़ा में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ला धर के आते कौन है जी, रक्त है। ऑक्सीजन ला पकड़ के आते कौन है, रक्त है। कहाँ डालना ही, पाइपलाइन का है होकर, छठवा के बाद सातवा फुसफुसीय सीरा, फुसफुसीय धमनी के बाद फेफड़ा में जाते, फेफड़ा के बाद कहाँ थे, फुसफुसीय सीरा में आते भैया, जेमे ऑक्सीजन पाए जाते, पहला सीरा हुई हरे
फुसफुसिया सिरा और जेमे ऑक्सीजन नहीं पाया जाए वही है एक अपवाद के रूप में कौन है फुसफुसिया धमनी हरे। ठीक है, फुसफुसिया सिरा यहू अपवाद हरे जेमे ऑक्सीजन पाए जाते, बाकी कोई सिरम नहीं ऑक्सीजन नहीं पाया जाए। देखो तो फुसफुसिया सिरा से आवत हवे हमारा रक्त है कहा माइट्रल वाल्व में बायालिन और बाइनिला के बीच माइट्रल वाल्व कथन में ओला पार करते एरोटिक वाल्व में जाते ओका बाद एक होते बंद हो जाते डब से बंद हो जाई लब डब जेला मन कहता लब डब करते नहीं आ जाते ओका बाद कहाँ रहते जी महाधमनी में। कहाँ रहते महाधमनी में। बाइनिला से के बाद कहाँ रहते महाधमनी में। लाल लाल दिखाते ओका बाद पाइपलाइन दिखा तुम्हारा पाइपलाइन ये पूरा शरीर में फैल जाते। कहाँ फैल जाते पूरा शरीर में फैल जाते भैया। ठीक है, तो सबसे पहली जो ऊपरी सिरा देखे न मन है जो सिरा रहन लाते डायालिन है ना डायालिन न बोला तो ट्राइकास्पिड वाल्व। फिर ओका बाद जो पार होते थे कहा रे जी पल्मोनरी वाल्व होते ओका बाद माइट्रल वाल्व के माध्यम से आते फिर एरोटिक वाल्व। ठीक है, यही पूरा श्रृंखला हा बार बार चलते जेला हमन हा दोहरा परिसंचरण तंत्र कथन। चलो समझ में इसना बस अतनी छरे निचली महाशिरा शरीर के निचले भाग से रक्तला वापस लाते है ना काबर की ऑक्सीजन खत्म हो जाते पूरा शरीर में भय जाते पुनः फिर ओला ऑक्सीजन चाह रहे थे फेफड़ा चला थे ऑक्सीजन मिला थे फेफड़ा चला था ऑक्सीजन मिला था। समझ में बस और कुछ नहीं है एक बार में मोल पता है तुम्हारा सब कोई क्लियर होगी। आज के बाद तुम है ना रक्तल कोई नहीं भूला हृदय तंत्र ला कोई नहीं भूला भैया। चलो भाई हृदय तंत्र ला आज के बाद तुमन कोई नहीं भूला मोल पता है। ठीक है, पढ़ डालो नहीं जी। और यही जगह जो हम नोट पढ़े ना यही जगह हम नोड पाए जाते। ठीक है, यही जगह प्राकृतिक रूप से और वह बंद हो जाते ना तो हमारा कृत्रिम रूप से लगा था। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे खत्म। अब खुला एवं बंद परिसंचरण तंत्र देखो भैया खुला एवं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, एक से ना तुम्हारा प्रश्न बना सकते ए हरे काकरोच कौन हरे हा काकरोच हरे भैया है ना हमन हा। देखो खुला परिसंचरण तंत्र देख सकते हो ये जगह में उदाहरण तिलचट्टा में उदाहरण के तौर पे कहाँ हाँ तिलचट्टा में बहुत मेहनत लगते भैया एल बनाए बार तो तुमन है ना टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ और गंदा दिखत की बिल्कुल मत को भैया देख सकते हो हमार है ना काकरोच भाई बहन मन ला हमी मन डार्सल रक्त वाहिका हृदय देखो कई छिद्रों वाला छिद्र देख सकते हो जगह में। ठीक है, अब देखो हीमोलिम्फ रक्त। ठीक है, उसके बाद हीमोसिल शरीर गुहा यह हीमोलिम्फ सीधे ऊतकों को स्नान कराता है। ठीक है, देख सकते हो आप मना पूरा। ठीक है, रक्त वाहिकाएं खुली होती है तथा हीमोलिम्फ शरीर गुहा में बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र बताऊं मैं यहाँ पर देख लो चित्र मल्ला रक्त प्रवाह का संकेत ऑक्सीजन युक्त रक्त और डीऑक्सीजन युक्त रक्त हरे वहाँ। ठीक है, छिद्र के माध्यम से आप देखो हमें बता रहे तो खुला परिसंचरण था इसमें रक्त वाहिकाएं खुली होती है हीमोलिम्फ शरीर गुहा में बहता है रक्त कोशिकाएं हीमोलिम्फ में स्नान करती है हृदय डॉर्सल पिट्टीय स्थिति में होता है कई छिद्र ओष्ठिया वाले होते हैं है ना रक्तचाप कम होता है परिसंचरण धीमा होता है नियंत्रण कम प्रभावी होता है उदाहरण तिलचट्टा मक्खी घोंगा केचुआ। ठीक है, कुछ मुलस्का झींगा आदि होते भैया है ना लाल नहीं हो कर रक्त है। ठीक है, सफेद द्रव के समान रहते। तुलना का आधार देखो रक्त वाहिकाओं की प्रकृति रक्त का प्रवाह ऊतकों तक पोषक पदार्थों की आपूर्ति हृदय की संरचना रक्तचाप रक्त प्रवाह की गति नियंत्रण तंत्र और उदाहरण के तौर पे रखा है। ठीक है, अब बंद परिसंचरण तंत्र अभी पढ़ा मैं हृदय ला बंद परिसंचरण तंत्र तुम्हारा है ना इला ज्यादा बताए की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें रक्त वाहिकाएं बंद होती है रक्त सदैव वाहिकाओं के अंदर है ना आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में बहता है चार कक्षम बटे रहते हैं अभी बताओ मैं हृदय वेंट्रल निम्न स्थिति में होता है छिद्र नहीं होते रक्तचाप अधिक होता है परिसंचरण तेज होता है नियंत्रण अधिक प्रभावी और कुशल होते हैं उदाहरण मानव मछली पक्षी सरीसृप स्तनपायी आदि में भैया। चलो बढ़िया रिविजन हो गई नहीं जी। अब यह दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में हृदय से रक्त दो बार होकर गुजरता है एक बार फेफड़े से और दूसरी बार पूरे शरीर से इस प्रकार से इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कथन। अभी बताओ मैं यहाँ मनुष्य में हृदय से रक्त दो बार होकर गुजरते का बताओ फेफड़ा से जाते तेला ऑक्सीजन होकर बाद शरीर से होकर जाते तेला डीऑक्सीजन ब्लड कथन और कुछ नहीं है में। ठीक है, और कुछ नहीं है शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है फिर दाएं आलिंद से रक्त दाएं नीला में जाता है दाएं नीला से रक्त फुसफुसिया धमनी में जाते हैं। अब भी बताओ सब चीज मतलब फेफड़ों में फिर बाएं नीला से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है। सॉरी चौथा यहाँ देती है ना फेफड़ों में गैसीय विनिमय होने पर रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुसिया सिरा द्वारा आवत है देख सकते हो फुसफुसिया सिरा वाले बाएं आलिंद में आता है
फिर बायां से रक्त बायनीलय में जाता है और कुछ नहीं है भैया, है ना। तो एक क्रम ना याद रखना, दोहरा परिसंचरण तंत्र के क्रम ना पूछ देते, ठीक है। और कुछ नहीं है में, हाँ सब चीज़ बता लो मैं, है ना। चलो भाई अब एला रक्त बैंक, है ना, रक्त बैंक वाले देख सकते हो आप मन, रक्त बैंक वाले का कहा तेला, ठीक है। चलो भाई देखो इस जगह में रक्त बैंक का कहा थे, रक्तदान से रक्त भंडारण तक जीवन बचाने की संपूर्ण प्रक्रिया, रक्तदान करना चाहिए भैया। रक्तदान प्रक्रिया पंजीकरण, है नहीं, स्वास्थ्य जांच होते, दाता का पंजीकरण और जानकारी दर्ज की जाती है, हीमोग्लोबिन बीपी वजन स्वस्थ हुई तभी तुम्हारा रक्त दे पाजी, है नहीं। 350 ml से 450 ml रक्त एकत्र किया जाता है, यही पूछते, ठीक है। क्वेश्चन में रक्त को स्टेरलाइजेड बैग में संग्रहित, ये पीडीएफ आप मन ला ऐप में मिली, ठीक है। ऐप जब आप मन हा का करूँ कोर्स परचेज करूँ तब, ठीक है। और कुछ नहीं है में, हाँ कुछ नहीं है में, आप मन हाँ सब चीज मन देख सकते हो। पूर्ण रक्त, लाल रक्त के सिकाए, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा हो गए, और ये जगह में का है कायोप्रेस्टिड, है ना। चलो भैया और कुछ नहीं है, ए बी और ए बी ओ, चलो और कुछ नहीं भैया, है ना। ये हमारे कोर्स है, आप मन हाँ बैच परचेज कर सकते हो, है ना। अब जेकर इंतजार में आप मन हाँ इतना देर से रहे हो, बोला मैं बता रहे थे जगह में आप मन ला, है ना। चलो भाई देख सकते हो जगह में पहला प्रश्न देखो, है ना, एक्सप्लेनेशन वगैरह सबके साथ में है। चलो ये हरे हमारे कहा रे पहला प्रश्न हरे जी, तब पहला प्रश्न के मोला आंसर बताओ। चलो पहला प्रश्न के, सिराओं में रक्त प्रवाह केवल एक ही दिशा में यानी हृदय की ओर होता है, चलो बताओ, है ना। कारण देखो सिराओं में कपाट, है नहीं, वॉल्व्स पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। अब ये जगह में क्योंकि लगा दो, अभी बताओ हमें सबो चीज मन ला तुम मन ला क्योंकि लगा दो, है ना। अब पढ़ो ला ओका बाद बताओ मोला आंसर का होई फर्स्ट नंबर की। हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब भी सब चीज मतलब रिविजन कराओ ना, वैसने प्रश्न ही भैया। सिराओं की दीवारें पतली होती है और उनमें रक्त का दबाव कम होते हैं, फट जीना सा, है ना। रक्त को वापस पीछे बहने से रोकने के लिए सिराओं के अंदर कपाट वाल्व होते हैं। यह कपाट सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल हृदय की तरफ ही बहे, इसलिए कथन और कारण दोनों काहे जी सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर के प्रश्न देखो इस जगह में, दूसरा नंबर के प्रश्न का कहा थे, बढ़िया प्रश्न है यहू है, ठीक है। तो बढ़िया देखो भैया, है ना। चलो ये दूसरा नंबर प्रश्न है, चलो एक आंसर दो मोला बढ़िया तरीका से। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, दायां निलय पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पंप करता है, दायां निलय बात करत ना, और बायां आलिंद अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। चलो बताओ भाई कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। हाँ हाँ चलो ऑप्शन ए सही है, दो सही है, बायां आलिंद मतलब शुद्ध रक्त, और दायां आलिंद का कहते शुद्ध रक्त, है ना। तो दायां साइड हा याद रखना कभी शुद्ध रक्त नहीं दे भैया, ठीक है, याद रखना। महाधमनी, हाँ तो 1 2 4 हमारे सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है, तो हमारे बी ऑप्शन है सही हुई, ठीक है। चलो भैया देखो लिखा है जगह में, अब बीच में सब चीज मतलब आप मला बताओ, ठीक है। चलो भाई तीसरा नंबर के क्रम वाले प्रश्न आगे देख, क्रम वाले प्रश्न आगे भैया, चलो बताओ। क्रम में सजाने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त के पूरे शरीर में पहुंचने का सही क्रम क्या है। चलो बताओ भाई तीसरा नंबर प्रश्न मैं बता रहा हूँ तुम ऐसे प्रश्न बनी, देखो फेफड़ा है सबसे पहली, फेफड़ा से ही पूछा था ना भैया, फेफड़ा से ही पूछा थे। फेफड़ा, फुसफुस, सीरा, बायां आलिंद, बायां निलय, है ना, महाधमनी शरीर के अंग। अब बताओ फिर फेफड़ा आगे, फेफड़ा सब में है ना, फेफड़ा सब में है, कॉमन है। फिर देखो फुसफुस धमनी कहा थे, दायां आलिंद, दायां निलय, फिर महाधमनी, फिर शरीर के अंग। फिर फेफड़ा, महाधमनी, बायां निलय, बायां आलिंद, फुसफुस, सीरा, शरीर के अंग। फेफड़ा है, फुसफुस, सीरा, दायां आलिंद, दायां निलय, महाधमनी, शरीर के अंग। अब बताओ एक आंसर तीसरा नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारे का रही राइट आंसर, बहुत बढ़िया। देखो कभी नहीं भूला वो चीज चल पढ़ू थे, ठीक है। चलो ये जगह में व्याख्या भी लिखा है और ऊपर सकते हो आप मन, ठीक है। अब देखो हम चौथा नंबर में आथन जी, चौथा नंबर प्रश्न देखो, फुसफुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। चलो ये जगह में क्योंकि लगा दो, फिर देखता सही है कि गलत तेला, ठीक है। क्योंकि सभी धमनियां हमेशा हृदय से शुद्ध रक्त को ही शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। चलो बताओ भाई, हाँ चौथा नंबर, ऑप्शन नंबर सी, हाँ
का है जगह में ऑप्शन नंबर सी आर गलत है भैया, है ना, काबर गलत है। चलो देख लेते हैं। देखो ए सही है क्योंकि फुसफुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी पे तुम्हारा बताओ अपवाद है हुआ, यह रक्त को दाएं नीला से फेफड़ों तक ले जाती है। कारण आर गलत है, काबर क्योंकि सभी धमनियां शुद्ध रक्त नहीं ले जाती है, फुसफुस धमनी इसका अपवाद है। अभी बताओ धमनी की मुख्य परिभाषा है कि यह रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, ठीक है। चलो भाई हाँ, अब कूट वाले प्रश्न आगे जगह में फिर से अहिच पैटर्न चल ही तुहार मन के में। यह है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। चलो 5वां नंबर प्रश्न एक आंसर दो। रक्त प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें लगभग 90 से 92% जल होता है नी। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। अब बताओ कौन कौन सही है कौन कौन गलत। 5वां नंबर हाँ का है सब्बो सही है, ठीक है, सब्बो सही है भैया, ठीक है। चलो भाई सब्बो सही है, आगे बढ़ता। देखो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो कुल रक्त का 55% भाग बनाते। शुरू में पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें 90 से 92% पानी और शेष इससे प्रोटीन जैसे फाइब्रोजिन, एम्ब्लोमिन और लवण होते हैं नी। फाइब्रोबिनोजेन चोट लगने पर रक्त का थक्का क्लॉटिंग बनाने में मुख्य भूमिका निभाते। पहले याद रखना, पूछते भैया एक एक चीज मिला है ना, मजाक में मत लो तुम मनहा, ठीक है, नहीं तुम मनहा मजाक मत लो भैया। चलो अब एक आंसर बताओ, है ना। हृदय के भीतर विद्युत आवेग या धड़कन के संचार का सही क्रम में बता रहा हूँ। क्वेश्चन बनाऊं भैया, क्वेश्चन में भी नहीं बनाओ, व्यापम भी बना दी, CGSSB। हाँ 6वां नंबर। चलो भाई एवी नोड, ऐसे नोड, हिज के बंडल, पुरकिंजे तंतु, है ना। बी ऑप्शन देखो ऐसे नोड, एवी नोड, हिज के बंडल, फिर पुरकिंजे तंतु। अब सी देखो ऐसे नोड, हिज के बंडल, पुरकिंजे तंतु, एवी नोड, पुरकिंजे तंतु, हिज के बंडल, ऐसे नोड। चलो पहला बताओ धड़कन के क्रम बताओ। 6वां नंबर का है ऐसे नोड, है ना। ऐसे नोड याद रखना, ऐसे नोड दो ठोक में ना, तो एवी नोड होकर बाद आते। ऐसे नोड के बाद का थे एवी नोड, फिर हिच के बंडल आई, फिर का थे लास्ट में पुरकिंजे तंतु रहती, ठीक है। चलो भाई बाकी सब गलत है। एकदम मैं यहाँ बढ़िया ग्राफिक्स में पढ़ात हो, है ना, एक भी मिस्टेक मत करना भैया। चलो भाई अब प्रश्न आ गए हमारे मन के बढ़िया वाले। चलो इला बताओ का कहा थे। चलो देखो श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCS, है ना, ल्यूकोसाइट्स के बारे में से कथन सत्य है ना। कौन से कथन सत्य है, चलो बताओ। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि यह रोगों से रक्षा करती है। इनका जीवन काल लाल रक्त कोशिका RBC से अधिक होता है ना। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की WBC है जो एंटीबॉडी बनाती है। चलो भाई 7वां नंबर। अधिक नहीं हुआ भैया, सेकंड नंबर गलत है। ऑप्शन 1 और 3 हाँ सही है ना, 1 3 सही है। चलो देख लो का कहा थे, 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है क्योंकि WBC का जीवन काल बहुत छोटा होता है, आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर 2 सप्ताह तक, है ना, जबकि RBC का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, ठीक है। तेकर सती बोलते कि अच्छा भोजन खाया करो। चलो भाई अब एक आंसर बताओ मोला। 8वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड रक्त, है ना, रक्त के फेफड़ों तक पहुंचने का सही मार्ग है। शरीर के अंग, फिर महाशिरा, फिर दायां आलिंद, फिर दायां निलय, फुसफुस धमनी, फेफड़े। शरीर के अंग, महाधमनी, बायां आलिंद, बायां निलय, फुसफुस शिरा। प्रश्न पहली पढ़ो अच्छा से, ठीक है, फिर फेफड़े। शरीर के अंग, महाशिरा, बायां आलिंद, बायां निलय, फिर फुसफुस धमनी, फेफड़े। फिर शरीर के अंग, फुसफुस धमनी, दायां आलिंद, दायां निलय, फिर महाशिरा, फिर फेफड़े। चलो प्रश्न अच्छे से पढ़ो का बात बताओ। 8वां नंबर हाँ बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए शरीर के अंग रही, फिर महाशिरा रही, का रही महाशिरा वेना कावा, फिर दायां आलिंद आते, फिर दायां निलय आते, फिर फुसफुस धमनी आते, फिर का में जाते फेफड़ा में, है ना। वही प्रोसेस अब फेफड़ा से फिर का होते वापस आते ब्लड लेके ऑक्सीजन वाले, ठीक वही लिखा है जगह में। चलो 9वां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। देखो बाएं निलय की मांसपेशियों दीवारें दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी और मजबूत होती है। चलो भाई काबर होते मोटी। चलो देखो बाएं निलय को उच्च दबाव के साथ रक्त को पूरे शरीर में दूर तक पंप करना होता है। बाएं काबर की देखो अब बाएं साइड है थोड़ा बड़े है,
है नहीं, मांसपेशी मोटा है रहते थे कसे तो का करते हो फट से धक्का मारते, है नहीं, ज़्यादा तरीके से धक्का मारते तो दीवार मोटा है चित्र में देखो तुम ना, है नहीं, तो धक्का मारते तो पूरा शरीर में फैलाना रहते ना भाई, पंप ज़्यादा करना रहते, प्रेशर ज़्यादा मारना रहते। चलो तो क्लियर हुई 9वां नंबर। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हमार राइट रही भैया, है ना। 10वां नंबर प्रश्न देखो कूट वाले। चलो भाई 10वां नंबर के आंसर बताओ अब। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना भैया। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसेप्शन, मतलब कि जो प्राप्त करते ब्लड है ना रेसिपिएंट। अब ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता डोनर कहा जाता है ना। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी, लैंडस्टेनर ने, है ना, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। चलो भाई बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्रश्न आज ही। ये 3 प्रश्न है अपन आप में, हाँ तीनों सही है भैया, है ना, तीनों सही है, याद रखना भैया, है ना। चलो भाई तो हम मिलता ना इसने ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, ठीक है। आप मन के प्यार देवर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक ऐप डाउनलोड कर लेना, कोर्स वहाँ पे मिल जी, है ना, नमूना सहायक के भी मिल जी, खाद्य के भी मिल जी और औषधिक भी मिल जी, प्रयोगशाला के सबको सिलेबस एक समान है। टेस्ट सीरीज हो गए, आपके नोट्स हो गए, डाउट क्लासेस हो गए, सब मिल जी, ठीक है। धीरे धीरे अपडेट हुई सब चीज़ में ना। और ओकर बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल के टेस्ट सीरीज कंटेंट आपको उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप मना ज्वाइन कर सकते हो। मिलता नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।